बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। उहिब्बुल अरबिया किताबुत तिलमीज़ लेवल 1 अल-वहदतुर राबिआ मीन्स यूनिट 4 अज़-ज़य्यारातु व रिहलातु। ज़य्यारात मीन्स विजिट्स एंड व रिहलातु जर्नी और ट्रिप्स। अद-दर्सुस सादिस अशर हदीक़तुल हयवानात। हदीक़तुल हयवानात मीन्स एनिमल्स ज़ू और एनिमल्स गार्डन। ऐसे ज़ू को कहा जाता है यानी चिड़ियाघर। इस्तमा व तकल्लम लिसन एंड स्पीक। इस्तमा सुने, व तकल्लम और कहें और बोलें। अभी क्या कह रही हैं, अमल क्या कह रही हैं, या क़िर्दू ओ मंकी बंदर, ओ बंदर, खुज़ हाज़िहिल मौज़ा प्लीज़ टेक द बनाना, टेक दिस बनाना कि ये केला ले लो। तो वो क्या कह रही है आगे से, इन तबीही बी केयरफुल यानी थोड़े ध्यान से रहें। वो क्योंकि बंदर है वो इसलिए वजह से कह रही है ध्यान से। आगे क्या जा रहा है, खुज़ी हाज़िहि तुफ़ाह या ज़राफ़ा, ओ ज़राफ़ा प्लीज़ टेक दिस एप्पल कि ओ ज़राफ़ा प्लीज़ ये सेब ले लो। खुज़ी ज़राफ़ा के ऊपर ता मुदव्वरा आई हुई है, इस वजह से लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है खुज़ी। लेट्स सपोज़ कि यहाँ पर कुछ और असद इस्तेमाल हुआ होता या किर्द इस्तेमाल हुआ तो हम लिखते खुज़, खुज़ हाज़िहि तुफ़ाह या किर्द, इस तरह करके। आगे से कह रहे हैं, ला ये ताकुलु मिन वरक़त शजरी, नो शी विल ईट फ्रॉम द लीव ऑफ द ट्रीज़ कि वो जो है वो दरख्त के पत्तों में से खाएगी। वरक़त शजर कहते हैं लीव्स ऑफ द ट्रीज़ यानी दरख्तों के पत्ते। अल-ग़ज़ालु यजरी व यक़फ़िज़ु फ़ौक़ सूरी, द डियर इज़ रनिंग एंड जंपिंग ऑन द फेंस, ओवर द फेंस कि जो हिरन है वो भाग रहा है और जजरी मीन्स भागना, वो यक़फ़िज़ जंपिंग करना यानी उछलना। आगे नीचे कह रहे हैं, एहतरिस बी केयरफुल यानी कह रहे थोड़ा सा ध्यान से रहें। अल-फ़ीलु यरुशुल माअ, द एलिफेंट इज़ स्प्रिंकलिंग द वाटर, जो हाथी है वो पानी को फेंक रहा है। यरुशु फैलाना या फेंकना, स्प्रिंकल करना। हुआ यरुशुल माअ बिखुरतूमिही, ही इज़ स्प्रिंकलिंग द वाटर फ्रॉम हिज ट्रंक। खुरतूमिही, ही जो वर्ड इस्तेमाल इन्होंने किया यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया इन्होंने, वो एलिफेंट की तरफ जा रहा है कि वो अपनी सूंड से जो है वो पानी निकाल रहा है, पानी फेंक रहा है। हुआ यरुशुल माअ बिखुरतूमिही। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, उन्जुर, उन्जुर कहते हैं लुक। यहाँ पे उन्जुर लुक, हाज़ा असदुन कबीरुन, दिस इज़ अ बिग लायन, व हाज़ा असदुन सगीरुन एंड दिस इज़ अ स्मॉल लायन। कह रहे कि देखो, उन्जुर देखना, लुक देखो, हाँ ये जो है बड़ा शेर है और ये छोटा शेर है। दिस जो है ना हाज़ा के उसमें आ रहा है। कबीरुन और सगीरुन का डिफरेंस है, कबीरुन कहते हैं बड़े को, सगीरुन कहते हैं छोटे को। नाम अल असदु यलअबु मअ शिबली, यस द लायन इज़ प्लेइंग विद हिज कब और विद द कब। अगर ये लोग कहते हैं विद हिज कब तो यहाँ पे आता मअ शिबलिही, शीन बा लाम और हा, शिबलिही। हा जो होता वो जाता किस ताउन की तरफ, असद की तरफ, कि असद जो है वो अपने कब से खेल रहा है, अपने बच्चे से खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने शिब सिंपल लिखा हुआ है कि वो कब से के साथ खेल रहा है। फिर आगे नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, मा हाज़ा व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। कह रहे हाज़ा सुअबानुन यज़हफ़ु अलल अर्ज़ी कि दिस इज़ अ स्नेक एंड इट इज़ क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर और ग्राउंड, कि ये जो है ये सांप है और ये तैरींग रहा है ज़मीन के ऊपर। नेक्स्ट ये क्या बता रहे हैं, अल-अव्वल अल अत्फ़ालु फ़िल हदीक़तिल हयवानाती, द किड्स आर इन द ज़ू, जो बच्चे हैं वो चिड़ियाघर में हैं। अज़्ज़ानी अज़्ज़राफ़तु ताकुलु मिन वरक़तिश शजरी, द जिराफ़ इज़ ईटिंग फ्रॉम द लीव ऑफ द ट्रीज़, कि जो ज़राफ़ा है वो खा रहा है दरख्तों के पत्तों से, दरख्त के पत्तों से। शजर वो इन्होंने सिंगुलर के तौर के ऊपर लिखा हुआ है, अशजार नहीं लिखा। असालिस अल-फ़ीलु यरुशुल माअ बिखुरतूमिही, द एलिफेंट इज़ स्प्रिंकलिंग वाटर फ्रॉम हिज ट्रंक, कि जो हाथी है वो पानी फेंक रहा है अपनी सूंड से, अपने ट्रंक से। अर्राबे फोर्थ वन
अल गज़ालु यजरी व यक़फ़िज़ु, अल गज़ालु मीन्स डेयर, यजरी द डेयर इज़ रनिंग एंड जंपिंग, वाव होता है और जंपिंग एंड के तौर पे आता है, जो यहाँ पे वाव लिखा हुआ है। आगे खामिस फिफ्थ वन इज़ रेड में जो है अल असदु यलअबु मआ शिबली, द लायन इज़ प्लेइंग विद द कब, जो शेर है वो बच्चे के साथ खेल रहा है, जो शेर का बच्चा होता है शेर के साथ खेल रहा है। असादिस सिक्स वन इज़ अल क़िरदु याकुलुल मौज़ा, द मंकी इज़ ईटिंग द बनाना, जो बंदर है वो केला खा रहा है। यहाँ पे सारे प्रेजेंट टेंस यूज़ किए हैं, वो ये कर रहा है वो कर रहा है, इस तरह करके। अल-आन अस्सादिस सेवंथ वन अस्सुबानु यज़हफ़ु अलल अर्ज़ि, द स्नेक इज़ क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, जो सांप है वो ज़मीन पर रेंग रहा है। नेक्स्ट इन्होंने एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें उदर्रिस। अब यहाँ पे इन्होंने वोकैबुलरी वर्ड्स बताए हुए हैं। अल अव्वल हदीक़तुल हैवानात, हदीक़तुल हैवानात मीन्स ज़ू, चिड़ियाघर। उसके बाद अल फ़ीलु, अल फ़ील कहते हैं हाथी को, एलिफेंट को। असद, असद कहते हैं लायन को, और शिब्ल कहते हैं कब को, यानी शेर का बच्चा। अल गज़ालु, ये सिंपल गज़ाल, मैं अल साथ लगा रही हूँ, लेकिन गज़ाल, गज़ाल कहते हैं हिरन को या डेयर को। आगे क़िर्द, क़िर्द कहते हैं मंकी को, यानी बंदर को। अतफ़ालु, अतफ़ाल कहते हैं बच्चों को, ये चिल्ड्रन। वरक़तुश शजरी, यानी लीव्स ऑफ द ट्री, यानी दरख्त के पत्ते। ज़राफ़तु मीन्स जराफ। अस्सुबानु मतलब स्नेक या सांप। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कबीरुन व सगीरुन। कबीरुन मीन्स बड़ा, सगीरुन मीन्स छोटा। कबीरुन हाथी के साथ लगा के बता रहे हैं कि हाथी जो है वो बड़ा है, कबीर है, और जो फ़ार है, जो माउस है, वो छोटा है, सगीरुन। कबीरुन एलिफेंट के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या बता रहे हैं, इस्तामल यानी इस्तेमाल करें। तमरीन सालिस, यहाँ पे आप दोनों के अंदर नोट करें तो क्या चीज़ बताई जा रही है कि इंतबा और इंतबिह, इंतबिही, इंतबिह का मतलब है आप किसी बी केयरफुल, इसका मतलब है, लेकिन ये कह रहे हैं किसी मुज़क्कर को कहा जा रहा है इंतबिह, और इंतबिही एक मैस्कुलिन और फेमिनिन को कैसे कहा जाता है, मुज़क्कर मोनस को, उसका डिफरेंस बता रहे हैं कि आप अगर किसी लड़के को कहेंगे, किसी बॉय को कहेंगे, किसी मुज़क्कर को कहेंगे इंतबिह, लेकिन लेट्स सपोज आप किसी गर्ल को कह रहे हैं, किसी मुअन्नस को कह रहे हैं, तो आप कहेंगे इंतबिही, इंतबिह, इंतबिही। तो और बाद में इन्होंने एक और चीज़ ताकुलू और यरुशु, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। यरुशु मीन्स कि वो स्प्रिंकल कर, अब यरुशु में या का इस्तेमाल हुआ है, कौन स्प्रिंकल कर रहा है, हाथी। जो एलिफेंट है वो है मैस्कुलाइन यानी मुज़क्कर है, इस वजह से या का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, एलिफेंट जो है वो अरबी के अंदर, अरबिक के अंदर एक मुज़क्कर वर्ड है, एक मैस्कुलाइन वर्ड है, इस नाउन है, इस वजह से इन्होंने उसके साथ या का इस्तेमाल किया वर्ब लगाते हुए, यरुशु। अगर वो मुअन्नस होता, फेमिनाइन होता, तो लफ्ज़ हो जाता तरुशु, लेकिन तरुशु की जगह इन्होंने यहाँ पे लगा दिया ताकुलू, क्योंकि जो ज़राफ़ा है वो है मुअन्नस, अज़राफ़ा, क्योंकि ज़राफ़ा के साथ ता मुदव्वरा लगी हुई है, तो अज़राफ़तु ताकुलू अल-जज़रा, कि इंतबिही, बी केयरफुल, अज़राफ़तु ताकुलु जज़रा, द जराफ इज़ ईटिंग द कैरेट्स। अब फर्स्ट वाले के अंदर इन्होंने क्या बताया, इंतबिह, बी केयरफुल, the elephant is sprinkling the water, al-filu yarushul ma'a। सेकेंड के अंदर क्या बता रहे हैं, इंतबिही, बी केयरफुल, ओ गर्ल बी केयरफुल। सच आपके सिर्फ जहन में चीज़ होनी चाहिए, लेकिन बोलना सिर्फ है कि बी केयरफुल। अज़राफ़तु द जराफ इज़ ईटिंग द कैरेट, जो ज़राफ़ा है वो गाजरें खा रहा है या गाजर खा रहा है। अब हम इसको फिल करते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या है, इंतबिह, इन ता बा और हा, इन ता बी ही, इंतबिह। अल-क़िर्दु, उसके बाद क्या लगा देंगे, क्योंकि उसके बारे में आ रहा है, याख़ुज़ इधर नीचे लिखा हुआ है, अल-क़िर्दु याख़ुज़ुल मौज़ा, बी केयरफुल, द मंकी इज़ टेकिंग द बनाना।
इंतबिह अलक़िर्दु याख़ुज़ु, अलक़िर्द के बाद याख़ुज़ आएगा, ठीक है। अलक़िर्दु याख़ुज़ुल मौज़ा, ये देखिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट वर्ड यफ्ताह, यफ्ताह का मीन्स ओपनिंग। अब कौन खोल रहा है? इंतबिह, अब दोनों बॉयज़ है ना तो दोबारा से आ जाएगा इंतबिह, अलिफ नून ता बा और फिर हा, इंतबिह, इंतबिह अलक़ित्तु, अलक़ित्तु क्योंकि क़ित जो है वो है मुज़क्कर है, एक मैस्कुलाइन है, इस वजह से यफ्ता या का इस्तेमाल हुआ है। इंतबिह अलक़ित्तु यफ्ताहुल क़फ़्सा, बी केयरफुल द कैट इज़ ओपनिंग द केज, जो बिल्ली है वो पिंजरा खोल रही है। इंतबिह अलक़ित्तु यफ्ताहुल क़फ़्सा। नेक्स्ट क्या है? जो मदर है वो अपनी बेटी से कह रही है, शी इज़ टॉकिंग विद हर डॉटर, तो उसे क्या कह रही है कि बी केयरफुल द बॉय इज़ टेकिंग द नाइफ, के ध्यान से। अब इसको कैसे लिखेंगे? इंतबिही, क्योंकि गर्ल है इस वजह से आ जाएगा अलिफ नून ता बा हा छोटी है, इंतबिही, इंतबिही अल वलदु, इंतबिही के बाद आ गया अल वलदु याख़ुज़ु सिक्कीना, बी केयरफुल द बॉय इज़ टेकिंग द नाइफ, के ध्यान से जो लड़का है वो छुरी लेने लगा है, याख़ुज़ु सिक्कीना। लास्ट वन इज़ इंतबिह, अब जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से कह रही हैं इंतबिह अल-दुब्बु यफ्तहुल बाबा, बी केयरफुल द बेयर इज़ ओपनिंग द डोर, इंतबिह अल-दुब्बु, यह हरूफ शमसिया में से है इस वजह से अल-दुब्नी का आ जाएगा अद-दुब्बु यफ्तहु, और अल-बाब लास्ट के अंदर लिखा हुआ है यफ्तहुल बाबा। फोर्थ एक्सरसाइज में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि हम लोगों को अल्फ़ाबेट्स जो अरबिक के हैं वो कैसे हमने एक वर्ड के अंदर ऐड करने हैं, उसको कैसे लिखना है। जिस तरह फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन्होंने बताया, दे जस्ट टेल अस इन हियर कि सा को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। सोबान असास मुसल्लस, सोबान मीन्स स्नेक, तो स्नेक का जो सा है फर्स्ट अल्फ़ाबेट है अरबिक का वो सा है, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। असास, असास मीन्स फर्नीचर, फर्नीचर को किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे, सा को कैसे लिखते हैं इसके अंदर मिड में। मुसल्लस मीन्स ट्रायंगल, ट्रायंगल का लास्ट आप देखें तो अल्फ़ाबेट जो है वो सा है। ज़ा, अब ज़ा के अंदर फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन्होंने ज़राफ़ा बनाया हुआ है, फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें ज़राफ़तु, ज़राफ़ा का ज़ा फर्स्ट, फिर जज़रा, जज़रा का ज़ा मिड के अंदर, और मऊज़ा, मऊज़ लेट्स सपोज लिखा होता यानी बनाना तो ज़ा इस तरह लिखा जाता लास्ट में। इसको नीचे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक दफ़ा कि जराफ, कैरेट एंड बनाना। नेक्स्ट है गैन, अब गैन को कैसे इस्तेमाल किया है। गज़ालुन, गज़ालुन मीन डेयर, हिरन, मग़रफ़तुन, मग़रफ़तुन मीन स्कूप, स्कूप ऑफ आइसक्रीम जो होते हैं वो मग़रफ़ा। अब गैन को इन्होंने मिड में इस्तेमाल किया हुआ है और समख के एंड पे इस्तेमाल किया हुआ है। समखुन मीन्स ग्लू या गम, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको। अब नेक्स्ट इसके अंदर इन्होंने दो जो है लाइन्स इसके अंदर जो पिक्चर्स बनाई हुई हैं उसमें क्या बता रहे हैं, हरूफ शमसिया व हरूफुल क़मरिया। अब मैं आपको पहले भी वीडियोस के अंदर, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि हरूफ शमसिया और हरूफुल क़मरिया का क्या डिफरेंस है। जब भी किसी भी वर्ड के साथ जब अलिफ लाम को अटैच करेंगे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर हम लाम को जो लाम जो लिखा जाता है अलिफ लाम, किसी वर्ड के साथ जब अलिफ लाम ऐड किया जाता है तो लाम को प्रोनाउंसिएशन के अंदर आप बोलते हुए स्किप कब करेंगे, कट कब करेंगे, बोलने में सिर्फ। तो उसका यहाँ पे हरूफुल क़मरिया और शमसिया का डिफरेंस है। अब फर्स्ट लाइन के अंदर रो में देखिए क्या लिखा हुआ है, अल बाबू, ये पूरी लाइन में पढ़ने लगी हूँ। अल बाबू अल जरसू, आप इसे गौर करें, अलिफ लाम जीम, अलिफ लाम बा, अलिफ लाम हा, सब के सब पढ़े जा रहे हैं। अल बाबू अल जरसू अल हब्लू अल खुर्तूमू अल अर्नबू। लेकिन इसी तरह जो नीचे नेक्स्ट लाइन है वहाँ पे अलिफ लाम के अंदर लाम को हम स्किप कर देंगे, लाम को कट कर देंगे। किस तरह, अज़्ज़राफ़तु, अल ज़राफ़ा नहीं, अज़्ज़राफ़तु, अस्सुअबानु, अत्तुफ़ाहु, अस्सल्लतु, अर्रफ़ु, इस तरह करके। यानी अलिफ को रा के साथ मिला दिया, अलिफ को सीन के साथ मिला दिया, अलिफ को ता के साथ, ज़ा के साथ।
तो इस तरह पढ़ा जाएगा। अब इनकी मीनिंग्स हम चेक कर लेते हैं। जो फर्स्ट है ऊपर वाला वो है हुरूफुल क़मरिया, और नीचे वाली जो चीज़ें हैं जो जहाँ पे ज़राफ़ा, ये शमसियाँ हैं और ये ऊपर वाले क़मरिया हैं। इसकी मीनिंग्स देख लेते हैं। अल बाबू मीन्स डोर, दरवाज़ा। अल जरसू मीन्स बेल या घंटी। अल हब्लू मीन्स रोप, रस्सी। अल खुर्तूमू मीन्स पाइप। अल अर्नबू रैबिट, अब हरूफ शमसियाँ हैं। अज़राफ़तु ज़राफ़ा जराफ। असुबानु स्नेक सांप। अतुफ़ाहु एप्पल सेब। असल्लतु बास्केट यानी टोकरी। अर्रफ़ु रफ़ ये शेल्फ। नेक्स्ट बता रहा एक्सरसाइज नंबर 5 उन्जुर व तकल्लम। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है आप पहले देख लें करने से पहले। इसमें अब दोनों को पढ़ के बताती हूँ डिफरेंस देखें। खुज़ हाज़िहिल मौज़ा, खुज़ी हाज़त जरसा। अब इन दोनों का डिफरेंस एक दफ़ा आप देख लें। अरबिक के अंदर एक चीज़ है, जब हम लिखेंगे खुज़, लफ्ज़ है खुज़ और खुज़ी। खुज़ मीन्स कि किसी आप मैस्कुलाइन से बात कर रहे हैं, किसी मुज़क्कर से बात कर रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं ले लें, तो यानी हाज़ा के तौर पे खुज़ हाज़ा या खुज़ नॉर्मली, और खुज़ी हाज़िही के तौर पे यानी मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होता है। इन दोनों का मतलब, दोनों ये जो दो लिखे ना, इनका मतलब है टेक यानी ले लें, लेकिन लिखने के अंदर डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन का, मुज़क्कर मुअन्नस का। इसी तरह हाज़ा हाज़िही का भी डिफरेंस इसी तरह ही है। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग को ये सिखाया जा रहा है कि हाज़ा और हाज़िही को कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन ये देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट के अंदर दो बॉयज़ हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, खुज़ हाज़िही मौज़ा। इसमें इस पहले देखें इसमें क्या बता रहे हैं, खुज़ हाज़िही मौज़ा, टेक दिस एप्पल। अब जो मौज़ा का ताल्लुक है ना, मौज़ा और हाज़ी इन दोनों का साथ होगा। हाज़ी का हाज़ा ओ सॉरी खुज़ का मतलब सिर्फ है कि टेक। हाज़ी ही मौज़ा या हाज़ा जरस या जो भी होगा वो हाज़ा का जो है ना इसके साथ देखा जाएगा, क्योंकि मौज़ा के साथ तामुदवरा है, इस वजह से हाज़ी ही आया है। खुज़ हाज़िहिल मौज़ा, प्लीज़ टेक दिस बनाना, दिस एप्पल, दिस बनाना, इस तरह करके। तो जो दिस के साथ लिखा जाएगा ना उसको आप लोग इस तरह लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है इन्होंने बताया, खुज़ी हाज़त जरस, खुज़ी हाज़त जरस यानी प्लीज़ टेक दिस बेल, ये घंटी ले लें। तो यहाँ पे खुज़ी वो लड़की से कह रहे हैं ना, खुज़ी आप ले लें। हाज़ा, हाज़ा क्योंकि है इस वजह से जरासा, क्योंकि जरासा मुज़क्कर है इस वजह से हाज़ा जो है ना मुज़क्कर आया है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये लड़के से कह रही हैं खुज़, अब इसको क्या बोलेंगी, खुज़ हाज़िहि ताइरा, तैयारा कह सकते हैं। खुज़ हाज़िहि तैयारती कि प्लीज़ टेक दिस एरोप्लेन। खुज़ हाज़िहि तैयारती क्योंकि हाज़ी ही है इस वजह से हमें समझ आ गया कि हमने तैयारा के साथ तामुदवरा लगानी है। खुज़ हाज़िहि तैयारती, प्लीज़ टेक दिस, ये ले लें, जहाज़ ले लें। अब दोनों गर्ल्स हैं इस वजह से हम लोग ईजीली हम लोग को पता चल गया कि हम लोगों ने यहाँ पे खुज़ी का इस्तेमाल करना है। खुज़ी और उरूसा के ऊपर तामुदवरा, इस वजह से ईजी हम लोग को पहचानने के लिए कि यहाँ पे लिखना है हाज़िही, सो इट इज़ टू ईजी। खुज़ी हाज़िहिल उरूसती, प्लीज़ टेक दिस, और प्लीज़ नहीं सिंपल टेक दिस डॉल, ये गुड़िया ले लें। नेक्स्ट दोनों बॉयज़ हैं तो इस वजह से बहुत इजी है इसको बताना। तो क्या है आपने लिख देना है खुज़ क्योंकि ये मुज़क्कर है, मैस्कुलाइन है। खुज़ हाज़ा क्योंकि किताब है, बुक है, बुक एक मुज़क्कर है। खुज़ हाज़ल किताबा, प्लीज़ टेक दिस बुक। खुज़ हाज़ल किताबा। अब यहाँ पर क्योंकि एक गर्ल है एक बॉय है, और जो बॉय है वो गर्ल को दे रहा है केक, तो वो क्या कहेगा, खुज़ी, गर्ल को कह रहा है ना, तो क्या कहेगा, टेक, प्लीज़ टेक दिस। खुज़ी हाज़िहिल काका, हाज़िही क्यों लगा है, क्योंकि काका के ऊपर तामुदवरा है। खुज़ी हाज़िहिल काकाता, प्लीज़ टेक दिस केक। नाउ द लास्ट 6 एक्सरसाइजेस। उक्तुब के राइट, लिखें इसको। उन्जुर इला सोर्स मकतूब कलिमतहा, कलिमता तहतहा कि लुक एट द पिक्चर एंड आफ्टर दैट राइट द वर्ड अंडर इट, यानी इसके नीचे आपने अबव इट या अंडर इट सॉरी, इसके नीचे आपने लिखना है जो इसका वर्ड होगा जो मैच करता हुआ। तो फर्स्ट इन्होंने वर्ड्स क्या लिखे हैं हम उसको देख लेते हैं। तबकुन, तबकुन मीन्स प्लेट, प्लेट को कहते हैं। मैं ये लाइन पढ़ने लगी हूँ।
तबकुन मीन्स प्लेट, अस्फूरुन मीन्स स्पैरो चिड़िया, सुल्लम मीन्स स्टेयर्स, गज़ाल कहते हैं डेयर को, क़त्तुन कैट और फील कहते हैं एलिफेंट को। अब हम यहाँ पे देखते हैं गज़ाल। फर्स्ट वन इज़ गज़ाल, यानी डेयर। नेक्स्ट वन इज़ फील, फीलुन एलिफेंट। नेक्स्ट इज उसफूर, आइन सौद फा वाओ रा, उसफूरुन। नेक्स्ट इज क़ित्ता, क़ित्तुन क़ाफ ता, क़ित्तुन। नेक्स्ट है सुल्लम, सुल्लम स्टेयर्स। और ये लास्ट है तबक मीन्स प्लेट, तबक़ाफ तबकुन, तबकुन। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर में कुछ ना समझ आया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और लगती है कि इन्फॉर्मेटिव है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, मा अस्सलामा।